आज शनिवार है, तो मैंने सोचा कि आज आपको शनिदेव के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव बातें बताऊं, जिसमें कुछ शनि के योग होंगे, कुछ उपाय होंगे, कुछ उनके प्रिकॉशंस होंगे। जैसे कि शनि जिनका भी तीसरे घर में हो, उनका घर बनाने का शौक बहुत ज़्यादा रहता है कि घर में इस तरीके से बनाऊंगा अच्छा, और लोगों को देखकर इंस्पायर्ड रहते हैं कि मैं ऐसा घर, इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा। तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए घर बनाने की, क्योंकि जब उनका घर बन जाएगा उसी वक्त से उनकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएंगे और हेल्थ इशू रहने शुरू हो जाएंगे। तो इसके एवज में आप हमेशा ही आंखों की दवाइयां डोनेट करें। जिनका भी शनि तीन का हो वो आंखों की दवाइयां डोनेट करें। इससे उनका घर अच्छा बनेगा और उसी घर में सुख भी मिलेगा। और ऐसे ही बात करते हैं शनि पांच की। जिनका भी शनि पांचवें घर में हो और उसका घर पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ हो, उनके घर के बच्चे परेशान रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो अपनी मन मर्जी के मालिक होते जाएंगे और कारोबार में दिक्कत आएगी, मतलब बच्चों को सेटल करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे लोग कोशिश करें कि जब भी अपना घर बनाएं तो वो पूर्व दिशा का ना बनाएं, जिनका भी शनि पांच का हो। और ऐसे लोग बादाम लेकर शिव जी या कृष्ण जी के चरणों में चढ़ाते रहें बार बार, जिनसे उनके बच्चे सुखी रहें और खुश रहें और खुद धार्मिक काम करते रहें। अब शनि जिनका छठे घर में है, ऐसे लोग अगर अपना घर किसी कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी में बनाएंगे तो उनकी अच्छी तरक्की होगी, या किसी की दुकान, मकान, इन दोनों में कोई कॉर्नर लग जाएगा तो ऐसे में उनकी तरक्की ज्यादा अच्छी होगी। और ऐसे लोग रात को प्लानिंग करें या तारों की छाओं में प्लानिंग करें, मतलब कि सूरज डूबने के बाद प्लानिंग करें, वो एग्जीक्यूट करें, फिर वो उनको रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट और बेटर रिजल्ट देगा। ऐसे लोगों का एक ही उपाय बनता है कि वो कभी भी अपनी औरत की इंसल्ट या बेइज्जती ना करें और औरतों की इज्जत करें, कंजक सेवा खूब करें। अब बात करते हैं शनि आठवें घर की। जिनका शनि एट्थ हाउस में है, ऐसे लोग कभी भी मजदूरों को इंसल्ट ना करें, उनको गाली ना निकालें, किसी की प्रॉपर्टी पर हक ना जताएं, अपनी प्रॉपर्टी में सुखी रहें, किसी का हक ना मारें। और ऐसे लोगों का कारोबार तब डाउन होता है जब वो कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आपका घर बना हुआ है, उसके बाद आप बिना सजेशन के कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या मकान तोड़कर बनवा रहे हैं, तब उनका कारोबार 2 ढाई 3 साल के लिए खराब हो जाएगा, या फिर इससे ज्यादा भी खराब हो सकता है। इनको एक उपाय करना चाहिए कि 800 ग्राम दाल, काले माह की दाल 800 ग्राम या 8 किलो या इससे भी ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को दान दें, उनको खिलाएं। ये ऐसे 1 2 महीने करने से इनका शनि आठ का बुरा असर जो कि कारोबार, सेहत, मकान पर पड़ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं शनि दसवें में। अब जिनका भी शनि 10वें घर में है वो अच्छा है। अब ऐसा आदमी अगर घूम फिर कर काम कर रहा है तो उसका काम इतना ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब कि आई चलाई चलेगी, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, रहना सहना ठीक रहेगा, पर इतना ज्यादा अमीरी का नहीं होगा। अगर ऐसा आदमी अपनी डीलिंग्स को बैठकर करेगा, स्टेबलाइज होकर करेगा, तब उसको बेनिफिट होगा। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका सिर्फ एक उपाय करो। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, आप भाग दौड़ कर पैसा कमा रहे हो, ट्रैवलिंग में पैसा कमा रहे हो, मार्केटिंग में कमा रहे हो, बैठकर नहीं कमा रहे, तो आवारा कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दें। अपने हिस्से की रोटी आवारा कुत्तों को दे, ताकि आपको बैठने की हिम्मत मिल जाए, बैठकर खाने की हिम्मत मिल जाए। अब बात करते हैं शनि 11 की। शनि 11 वाले जितने भी लोग हैं, ऐसे में शनि देव उनको अच्छा पैसा देते हैं, तरक्की देते हैं, शोहरत देते हैं, कारोबार देते हैं। पर ऐसा इंसान कभी किसी का बुरा ना करे और ना ही नीयत रखे किसी का बुरा करने की। और अगर फिर भी उसकी किस्मत में खराबी आ ही गई है, तो वो लोग शराब को कच्ची जमीन पर गिराना शुरू कर दें और देखें कि तीसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है।
जो भी तीसरे घर में ग्रह बैठा होगा उसका उपाय करें, और खुद आप एक धर्म के काम पर चलना शुरू कर दें, धार्मिक काम करें। इससे आपका शनि 11 का बुरा असर चला जाएगा और आपको सोर्स ऑफ इनकम खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें शनिदेव घर, मकान, बच्चे की कृपा देते हैं। तो इसको आप कभी भी खराब करने की कोशिश मत करना किसी के साथ धोखा करके।